जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जय सिंह नाद कपी बाल महाबल शिव। अर्थात महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी देखऊ मन रन केरी डिठाई बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की डिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे बस कही अट्टहास सटकीना गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। सुबट सकल चारि उदिस जाओ धरि धरि भाल की सब खाहो उमारा वनहि अस अभिमाना जिन टिटव खग चित उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमार, रावण को ऐसा अभिमान था जैसा टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी गही कर भिंड पाल बरसांगी तोमर मुगदर परस प्रचंड सुल कृपान परिग गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, बर्छी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, शूल, दोधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमियर नो पल निकर निहारी धावई सट खग मास आहारी चोच भंग दुख तिन्हि न सूझा तिमि धाये मनुजाद अबूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, जैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर जात धान बलवीर कोट कंगुरी न चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि सोहहि कैसे मिलके श्रृंग जनु घन बैसे बाजहि ढोल निशान जसाऊ जुनि धुनि होय भटनि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुजाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरिल फिरी अपारा सुनि कादर उर जाहि दरारा देख न जाए कपिन के ठट्टा अति विशाल तन भालू सुबट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। धावहि गनहिन अवगढ़ घाटा पर्वत फोरी करहि गई बाटा कटखटाई कोटिन बट गर्जहि दसिन ओट काटहि अति दर्जहि। देखा कि वे ऋष वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दोहाई जयति जयति जय परी लड़ाई निश्चर शिखर समूह डहा वही कूदी धरहि कपि फेरी चला वही। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुदर खंड प्रचंड मरकट भाल गढ़ पर डारहि जपटहि चरण गहि पटकी महि बज चलत बहुरी पचारहि अति तरल तरुण प्रताप तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालु चढ़ी मंदिर न जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं,
बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यशगान गाने लगे।